ब्रज में कन्हैया लीला कर रहे हैं। अब ब्रज में तो देखो सब गोपी कन्हैया की दीवानी है, ये कोई नई बात तो है नहीं। यही कथा रोज आप सुनते हो और उतना ही मन लगता है आपका। अब ब्रज की स्थिति ये हो गई है, जो बूढ़ी बूढ़ी है ना, वो अपनी बहू को कहती है कछु करियो काऊ देखियो पर नंद के छोरा मत देख लियो। तैने अगर नंद को छोरा देख लियो तू काऊ काम की नहीं रहेगी। जो कोई बूढ़ी बड़ी आवे बहू तो जाइए सिखावे, और बहू या चक्कर में रहे कि कब नंद को दिखे। व्यक्ति का स्वभाव है, जिस चीज के लिए मना किया जाता है उसी के लिए इंटरेस्ट ज्यादा आता है, उसी के लिए मन ज्यादा करता है, स्वभाव है। अब जो मना करोगे ना वही करने का मन भी करेगा। एक सखी को ब्याह है, एक को और नंदगाम में आई हूं ब्याह के। पहले तो सास ने कही देख रही बहू, अगर अपनो घर परिवार तो सही चलानो है तो सीख ले, कछु भी करियो पर वो नंद के छोरा को मुंह मत देख लियो। ठीक है ना देखूंगी। अब जो मुंह देखवे आवे, हमारे ब्रज में हो ना मुख दिखाई, आपके यहाँ भी होती होगी, नई बहू आवे चाहे कितनी भी कारी खुपटी हो पर मुंह दिखाई को रिवाज है, सब जाए जाए देखवे। और कितनी भी सकल भगवान की कृपा से कैसी भी हो, लोग कहते बहू बहुत सुंदर है, तेरा भला को क्यों झूठ बोल, पर रिवाज है करना पड़ता है। नहीं जो कोई मुख देखे आवे, मुख दिखाई में मुंह देखे जो बहुत सुंदर है बहुत बढ़िया है, ऊपर तो एक पाठ से कहा जाए कछु है जाए पर वह नंद के छोरा है मत मुख दिखाइयो मत तू वह देखियो। अब बस सखी है बड़ी टेंशन भाई, सास ने कही तो बात समझ में आवे, जो आ रही है बूजी सिखा रही है, आखिर नंद को छोरा है कौन, है कैसो। फिर मन में भाव आ गया जब सब नाई कर रही है तो हमें कहा मतलब, हम तो अपने घर में रहेंगी, घर को काम करेंगी। और कन्हैया काऊ ने बता दे कि नई बहू आई है नंदगाम में, और कन्हैया की सीबीआई तो बड़ी तेज है ना, बहुत तेज है सीबीआई कन्हैया की। यूं और बता दे कन्हैया काऊ ने कि जो कोई जा रही है वो यूं ही कह रही है कि कन्हैया ये मत देख लियो, कन्हैया को मुख ही मत देख लियो। कन्हैया बोले तो बोले कन्हैया आनंद तो जब ही आवे जब बहू भाभी है तेरे मुख को दर्शन होए, जाते नाई कर दे गई है। बोले ठीक है। पता लगवाई कौन से घर में नई भाभी आई है। पहले तो गांव छोटे छोटे गांव में, एक गांव में ब्याह जाए पूरे गांव में पता चल जाए, अड़ोस पड़ोस के गांव में पता चल जाए। आजकल तो बगल में ब्याह जाए पता ना चले। घर वाले में तो घर में तो कुछ करे ना, सब कुछ तो होटल में ही करे हो। घर तो नाम को घर है, नहीं घर में पता चलता है शादी है। रिश्तेदारों के लिए होटल के रूम बुक हो जाते हैं, शादी वहीं हो जाती है, भामर वहीं हो जाती हैं। घर तो यूँ सोचता है मैं घरों के शमशान, यहाँ तो कोई कुछ करता ही नहीं, बेचारा घर परेशान रहता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कुछ रीति रिवाज अपने ही घर में करने चाहिए, कम से कम फेरे तो अपने ही घर में डलवाने चाहिए। सारे फंक्शन बाहर करो पर फेरे पूजा पाठ जो है वो घर में ही होना चाहिए। पूजा पाठ से आपके मंत्रों से आपके घर का जो वातावरण है वो शुद्ध और पवित्र होता है। इसलिए जितना भी पूजा पाठ है कथा पंडाल में हो लेकिन पूजा घर में ही हो। सुबह की पूजा देव पूजा जो है पाठ जो वो घर में ही हो, कथा यहाँ हो, कोई बात नहीं। प्यारे कन्हैया बोले ठीक है अब तो भाई भाभी हम मुख दिखाएंगे भी और मुख देखेंगे भी। कन्हैया ने योजना बनाई, योजना बनाने में बड़े माहिर है। ऐसी योजना बनाई कन्हैया, और बार तो हमेशा तो जाते थे सबको लेके चोरी करने, आज अकेले गए और अकेले वही के घर में गए और वाह के घर में गए, जाके घर में चोरी करवे गए, जाको मुख देखनो जाए मुख दिखानो वही के घर में गए।
गए भी वह समय में दोपहर के समय जब सब घर के आदमी तो बाहर है, सब सासू मैया कहूँ काम ते गई वही, अकेली घर में बहू ही, और महाराज बिना कछु बोले घर में घुस गए। और घर में घुस गए, मटकी लई, मटकी उठाई, और मटकी उठाए के गोद में धरी और चक जोर जोर ते आवाज कर करके खावे लगे। और जोर जोर ते आवाज क्यों कर रहे हैं? जब भाभी पता चल जाए कि जहां कोई आया है। जोर जोर से आवाज कर करके खा रहे हैं। कई बार जोर जोर से होठों की आवाज आती है ना, और कोई चिकनी चीज खाओ तो और ज्यादा होठ आपस में अधर मधुर हो जाते हैं उसमें। और तो ऐसे ही ठाकुर जी पा रहे थे। अब ठाकुर जी पा रहे तो गोपी ने आवाज सुनी, घर में कोई है नहीं, जो घर में कोई चोर आएगा वो लगे। जैसे ही मन में डर भी लगे कि चोर यहाँ, तो गई, धीरे धीरे गई, और झट कन्हैया ने आवाज सुनी कोई आ रही है, तो झट मटकी धर के कन्हैया जावे लगे, और गोपी ने झट कन्हैया पकड़ ले। कन्हैया जा रहे, पीछे से गोपी ने पकड़े, गोपी ने कन्हैया को हाथ पकड़ो, और जैसे ही हाथ पकड़ो कन्हैया ने मुड़ के यूं देखो, लट थोड़ी सी यूं गई, और जैसे ही लट यूं गई, गोपी ने कन्हैया को दर्शन करो, बेचारी पकड़ती पकड़ती गिरते हुए नेक बची गिरवे थे। इतने सुंदर जी कौन है? इतने सुंदर ये हैं कौन? अभी जी तो पता नहीं नंद को छोड़ा है। इतने सुंदर, इतने सुंदर। वो जो भजन मैंने कल गाया था, रूप सलोना देख श्याम का शुद्ध बुद्ध मेरी खोई, नीमे कमले हो। इतने सुंदर, इतने सुंदर। वरहा पीड़म, श्रृंगार भी बड़ा सुंदर है। गले में बैजंती माला, घुंघराली अलग लटकन, मोर मुकुट धारण किए, पीली पीताम्बर धारण किए, इतने सुंदर। अब सखी अपने होश में नहीं रही, नई भाभी नई बहू जैसे तैसे होश में आई, पूछी कौन है आप? कन्हैया भी कन्हैया, नाम तो ऐसे पूछ रहे जैसे हमारी सगाई करवावेगी। नाई बताया तो दो, कहा नाम है? बोले मेरो नाम है कृष्ण। कहा आप ही नंद के लाला हो? बोले हाँ मैं ही नंद को लाला हूं। अब सखी कोस रही है उन सवन को जो नाई कर रही कि देखियो मत, है तुम्हारी आंख फूट गई, तुम्हारी बुद्धि में का है गयो, या सुंदरता को न देखे तो कौन को देखे? फिर जिन आंखिन ते ये स्वरूप नहीं देखो, उन आंखिन को है वो न है वो फिर बराबर है। अगर आंख है, अगर नेत्र हैं, तो यही रूप है देखने लायक, और कोई है ही नहीं। इतनी सुंदर छवि, इतनी सुंदर छवि, मन करे कि बस देखे जाऊं, देखे जाऊं, कुछ और नहीं, सिर्फ देखे जाऊं।